नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BRK इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक है ये एक एम प्लस 300 वाट का एम्पलीफायर है। ये आया है रिपेयर होने के लिए। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो देखें इसमें फॉल्ट क्या है। ये हमने सीरीज बोर्ड में ऑन कर दिया और ये देखें दोस्तों, अभी ऑन नहीं हो रहा है। ये लाइट आ रही कि नहीं आ रही कुछ शो नहीं कर रहा। तो इसकी एक बार जो पावर लीड है, हम पावर लीड भी चेक कर लेते हैं। पावर लीड में फॉल्ट हो सकता है होने को। तो मल्टीमीटर को हम बजर मोड में या कंटिन्यूटी मोड पे करने के बाद चेक करते हैं इसको, वायर को। तो लमसम कई बार हो जाती है वायर ख़राब, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वायर देखिए, कंटिन्यूटी कुछ भी शो नहीं कर रहा ये। तो वायर का तो देखिए, अभी फ़िलहाल फ्यूज़ देखते हैं एक बार। और क्योंकि ये दो ही रीज़न होते हैं दोस्तों, या तो वायर में प्रॉब्लम होती है और या फिर ये फ्यूज़ होता है और या फिर ऑन ऑफ स्विच होता है। बाकी तो हमें खोलने के बाद पता लगेगा इसमें क्या फॉल्ट है। तो ये देखें, इसमें फ्यूज़ ख़राब है, फ्यूज़ जला हुआ है। ये देखिए फ्यूज़ बिल्कुल ख़राब है। तो इसमें नया फ्यूज़ लगा दिया हमने और इस बार देखते हैं ऑन होता है कि नहीं होता। ये चेक कर लेते हैं पहले इसको। हम देखें मीटर से, ये देखो रीडिंग आ रही है, मतलब सही है। अब तो ऑन होना चाहिए ये। सीरीज मोड में ही हम चेक करेंगे इसको। ये हमने सीरीज मोड ऑन कर दिया है और लाइट आ गई है इसके अंदर से तक। लाइट आ गई है बट शो नहीं कर रही। ये स्विच में देखें थोड़ा सा। तो ये स्विच को दबाने से जो लाइट जलती है इसमें, इस स्विच में दिक्कत है, शायद ये स्विच ख़राब हो गया। तो इस स्विच को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो साथियों, इस स्विच को चेंज कर लेते हैं एक बार। ये निकाल लिया बाहर हमने। तो दोस्तों, जब भी आप ये स्विच लगाओ तो स्विच लगभग दो वायर पे ही रखना है इसको। दोनों ऊपर वाली दोनों पिनों को इकट्ठा कर लें और नीचे वाली पिनों को इकट्ठा कर लें, दोनों को ऐसे ही लगाएं। तो ये देखें दोस्तों, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर पे करके ये मंगवाए थे स्विच, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में है। मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहीं से मंगवा सकते हो। काफ़ी सस्ते मिलते हैं ये स्विच और बढ़िया कंपनी के हैं, वैसे अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी के है ये। देखिए लुक वाइज देख सकते हैं आप। और ये हम चेंज कर लेते हैं इसका स्विच। तो दोस्तों, वायर जैसे लगाए वो डबल डबल पिन करके ही लगाएं आप। ऊपर वाली दोनों पिनों को इकट्ठा कर लें और नीचे वाले दोनों पिनों को इकट्ठा करके फिर ऐसे लगाएं। तो उससे क्या एम्पेयर बढ़ जाते हैं स्विच के, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये चेंज कर दिया हमने और अभी इसको ऑन करके देखते हैं। ऑन तो सही हो रहा है दोस्तों। ये थोड़ा सा सेट के अंदर शायद दिक्कत है कुछ, इसकी लाइट कम ज़्यादा हो रही है जैसे ऑन वाली। तो सेट को खोलना पड़ेगा, एक बार खोल ही लेते हैं। इसके अंदर शायद कोई दिक्कत है, बट उससे पहले दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं ऑडियो इसमें आ रही है कि नहीं आ रही। ऑडियो तो दोस्तों ये हल्की हल्की
कर रहा है, बट ये जैसे जैसे ये इस पे टच हो रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है ये बत्ती जैसे स्पार्क कर रही हो या ग्लो कम कर रही है, हल्की हल्की जल रही है, हल्की हल्की बंद हो रही है, जैसे लोड पड़ रहा हो जैसे इस पे कुछ। आवाज़ भी क्लियर सी नहीं आ रही, हल्की हल्की आ रही है। तो दोस्तों इसको ओपन कर ही लेते हैं एक बार। ओपन करके फिर पता लगेगा इसमें कुछ फॉल्ट है या कुछ और दिक्कतें, देखते हैं इसमें। तो दोस्तों ये देखें, ये है इसमें 5 वाट वाली रजिस्टर है जो हीट हो चुकी है, पूरी तरह से वाइट हो चुकी है। तो दोस्तों ये ड्राइवर किट को यही सप्लाई देती है, जिससे ड्राइवर किट में जो 78 लगता है, जो उसको सप्लाई देती है, उसके सप्लाई से आगे फिर होके ये फ्रंट वाले पैनल में सप्लाई आती है, जिससे ये ऑन होता है। तो ये हीट भी काफ़ी हो रही है और ये ख़राब हो चुकी है, वैसे तो हीट हो चुकी है काफ़ी, तो इसको चेंज करना ठीक रहेगा। तो इसको चेंज कर लेते हैं दोस्तों, एक बार चेंज करके फिर देखते हैं आगे सप्लाई क्या आती है। और फिलहाल इसमें एक बार सप्लाई चेक कर लेते हैं कितनी क्या आ रही है। ये हीट हो गई है इतनी देर में, देखो 1 मिनट भी नहीं चला। तो देखिए दोस्तों, इसकी ब्रिज रेक्टिफायर से जो रेड वाली वायर आती है, जिससे ये लगभग वोल्टेज 30 वोल्टेज के समथिंग आते हैं इसमें, 30 वोल्टेज जैसे आते हैं लगभग। और फिर ये रजिस्टर के थ्रू होते हुए 30 से कम हो जाते हैं, जैसे 25 वोल्ट या 25-30 के बीच बीच में ये ड्राइवर किट पे जाते हैं। 78-18 की सब जो रजिस्टर लगा उस पर। तो ये देखें आप एक बार, थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये देखें यहाँ की दोस्तों, ये ब्रिज रेक्टिफायर से मेन सप्लाई, ठीक है ना। और यहाँ से फिर ये आ गया रजिस्टर, और रजिस्टर से होते हुए ये पर्पल कलर की जो वायर दे रखी है दोस्तों, ये पर्पल कलर वाली, यहाँ से होते हुए ये ड्राइवर बोर्ड के अंदर जाती है सप्लाई, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप चेक कर लें, अभी चेक करके दिखाते हैं आपको कितनी क्या यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। देखिए ये है मेन लाइन और 38 वोल्टेज की समथिंग आ रही है। और ये रजिस्टर से पास हो रही है दोस्तों, ये 14 वोल्टेज की समथिंग हो रही है पासिंग, 14 वोल्टेज की समथिंग जा रही है, जिससे सर्किट पूरा काम नहीं करेगा, आधा ही जलेगा मतलब लगभग। तो ये हमने निकाल ली है। इसमें दोस्तों लगभग ये होती है 50 ओम के आसपास, 50 ओम 5 वाट, याद रखें आप। तो ये देखें मेरे पास है 50 ओम की, 50 ओम 5 वाट। ये देखें BMS की है 50 ओम 5 वाट। तो ये हम लगाएंगे इसमें और फिर देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है। इसमें सोल्डरिंग दोस्तों अच्छी तरह से कर लें इसकी, क्योंकि ये हीट वगैरह होती रहती है, इतनी नहीं होती वैसे तो, हल्की हल्की होती है जैसे सही ओके कंडीशन में। तो अभी हम एक बार इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि दोस्तों कितने क्या आ रहे हैं। तो ये तो देखें आप, वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों हमारे इसमें 30 के समथिंग, 38 वोल्टेज आ रहे हैं, 38 वोल्टेज। और वोल्टेज पासिंग हो रहे हैं दोस्तों रजिस्टर्स के थ्रू 16 वोल्टेज, लगभग 15-16 वोल्टेज के आसपास हो रहे हैं। बट ये गर्म हो रही है दोस्तों, ये भी काफ़ी। तो फॉल्ट इसमें कुछ और है आगे। अभी एक बार ये लाइन क्लियर होगी, इतनी आगे वाली और देखते हैं हम। अभी ड्राइवर किट में चेक करना पड़ेगा एक बार। तो ये यहाँ तक तो सही है, आगे देखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कहाँ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें ये 78-18 है ना, जो बहुत हीट हो रहा था काफ़ी। तो अब इसको एक बार चेंज कर लेते हैं, ये 78-18 में कोई दिक्कत हो सकती है।
क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हो रहा था ये। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो 78 दोस्तों ख़राब होने के बाद में दोस्तों ये होता है कि वो सप्लाई ये जो आगे पूरी नहीं देगा, तो उसकी वजह से क्या है, हमारा ये सर्किट काम नहीं करेगा पूरा। ये देखें, ये 78 जो इसमें लगा हुआ था ये काफ़ी हीट हो रहा था वैसे। तो अभी हम इसमें फ्रेश लगा देंगे एक बार। ये देखें, ये है 78 का, ये भी ओरिजिनल है। तो आप ओरिजिनल ही लगाएं वैसे तो। और ये हम चेंज कर लेते हैं इसको। ये देखें लुक वाइज, ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए थे। मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो उससे भी। ये लगभग 20 रुपये के समथिंग आता है ऑनलाइन। तो दोस्तों इसको हीटसिंक कंपाउंड होता है जो वो अच्छी तरह से लगाएं ज़रूर, और प्लस माइका सीट ज़रूर लगाएं इस पर। उसके बाद ही आप इस पर नट बोल्ट कसें इसके। तो हीटिंग पावर जो ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी इसकी, ये हीटिंग ज़्यादा नहीं होगा। तो ये फाइनली हमने इस पर लगा दिया है, और एक बार आपको इसका वोल्टेज चेक करवा देते हैं इस पर। तो दोस्तों ये सीरीज़ में हमने ऑन कर लिया है इसको। और तो दोस्तों 78 की 1 नंबर पिन पे लगभग ये वोल्टेज देखें आप, 30 वोल्टेज की समथिंग आ रहा है। और ये इसकी आउटपुट होगी 3 नंबर पिन पे 18 वोल्टेज की समथिंग होगी, 18 के लगभग। और हीटिंग भी नहीं है इसमें, ठीक है वैसे हीटिंग नहीं हो रहा, हीट नहीं हो रही है। और इसकी ये ड्राइवर बोर्ड पे देखें तो ड्राइवर में ये 39 वोल्ट के समथिंग आ रहा है। और ये बेस के वोल्टेज है जो 0.4 की समथिंग है। ये ठीक है दोस्तों एकदम। और ये रजिस्टर भी हीट नहीं हो रही, तो ओके कंडीशन में है लगभग। अब इसकी फाइनल टेस्टिंग और कर लेते हैं दोस्तों। देखिए आप, इस पे वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों 31 वोल्टेज की समथिंग, ठीक है ना। ये 31 वोल्टेज आउट कर रहा है रजिस्टर से होते हुए, 31 वोल्टेज आ रहे हैं इसमें। और ये देखें आउटपुट इसकी 31-32 की समथिंग है, ज़्यादा नहीं है वैसे। तो पहले दोस्तों इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी, क्योंकि वो 78 जो ख़राब था उसकी वजह से ड्रॉप हो रही थी वोल्टेज। अब अभी 78 की जो पर्पल वायर थी उस पर वोल्टेज और दिखाते हैं कि वहाँ से कितने आ रहे हैं। तो ये देखिए 30-32 के समथिंग आ रहे हैं। अच्छे से देख लो एक बार। तो ये दोस्तों 78 की दोस्तों 1 नंबर पिन, थोड़ा ग्राउंड हिल गया एक बार देखते हैं। ये देखिए 32 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है ना। 1 नंबर पिन जो 78 की होती है, और सेंटर वाली तो ग्राउंड होती है, ये तो आपको पता ही है। तो ये देखिए 32 वोल्टेज की समथिंग। और 3rd नंबर पिन है जो 3 नंबर पिन है, उस पर 18 वोल्टेज आ रहे हैं लगभग। 18 वोल्टेज के आसपास ही होते हैं दोस्तों इसमें, क्योंकि ये 18 वोल्ट का है। 78 इसीलिए बोलते हैं इसको। और ये देखें तो मेन वोल्टेज ये हो गए, और इस पे ये बेस वाली वोल्टेज 0.4। तो दोस्तों वोल्टेज ठीक है, एकदम ओके है। अभी हम एक बार इसको चला के देखते हैं इसको। तो दोस्तों ये पेशेंट ठीक हो गया है, खतरे से बाहर है, और एकदम ओके कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, और थैंक्स फॉर वाचिंग।